हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज जो चैप्टर स्टार्ट है सर्कुलर मोशन में लेक्चर नंबर 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग इन ए वर्टिकल सर्किल। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं, जब किसी कण को डोरी के एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे से हाथ से पकड़कर ऐसे घुमाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। अगर उसी डोरी को ऐसे ऐसे घुमाएं, पृथ्वी के समांतर ऐसे घुमाएं, तो इसका मतलब हुआ ये पृथ्वी के लंबवत हो गया। इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसका मतलब जब किसी कण को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे को ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं तो ऐसे देख रहे हैं, लंबवत है। जब घुमाते हैं तो पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण की चाल बदल जाती है। साथ ही साथ अवकेंद्र त्वरण का मान और डोरी का तनाव बदलता रहता है। कब? जब किसी कण को डोरी से बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग में घुमाते हैं, पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण की चाल, डोरी का तनाव तथा अपकेंद्र बल बदलता जाता है। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में अब हम क्या आपको सिखाना चाहेंगे, एक ऐसा फार्मूला निकालेंगे जिसके द्वारा पथ के किसी बिंदु पर कण की चाल, हर एक पॉइंट पर कण की चाल तो अलग अलग होगी, लेकिन एक ऐसा सूत्र निकालेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला निकालेंगे जिसके द्वारा हर एक पॉइंट पर कण की चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि डोरी का तनाव भी बदल जा रहा है, एक फार्मूला निकाला जाएगा, उस फार्मूले के द्वारा पथ के हर एक पॉइंट पर डोरी का तनाव ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी के क्या है, इसको पृथ्वी के समांतर है, क्षैतिज बोलेंगे। ये क्या करेंगे बेटा, पृथ्वी के सतह के क्या लंबवत है, इसलिए वर्टिकल। इसी चीज को ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे ऐसे, ये बन गया। जरा यहां देख लीजिए बेटा, यह अगर मान लीजिए डोरी यहां होती, मान लीजिए यहां डोरी, यहां एक पिंड बंधा हुआ है इस पॉइंट पर, ये निम्नतम पॉइंट होता, ये उच्चतम पिंड, और यहां क्या होगा, डोरी कैसे होगी, क्षैतिज होगी। दोनों पॉइंटों पर क्या होगी, पृथ्वी के समांतर होगी, तो कितना होगा बेटा, क्षैतिज होगी। समझ गए? जल्दी से यही फिगर हम बनाए हैं। इस फिगर में मान लिया स्मॉल एल लंबाई की ये डोरी है, जिसके सिरे एक सिरे पर यम द्रव्यमान का एक कण बांध कर, देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऊर्ध्वाधर वृत्त में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ये बिंदु बी माने पथ का न्यूनतम बिंदु है, ए क्या है, उच्चतम बिंदु है। बिंदु सी और डी पर डोरी क्षैतिज रहेगी, पृथ्वी की क्या रहेगी, समांतर रहेगी। मान लिया कण किसी क्षण, मान लिया कण की किसी क्षण स्थित कहाँ है, पी से है, और इस कण पी स्थित पी पर कण का कोणीय विस्थापन थीटा है, और कण का जो वेग होगा उसको हम स्पर्श रेखा खींच के दिखाएंगे, भी से दिखाएंगे। डोरी का तनाव टी, डोरी का तनाव टी ऐसे प्रदर्शित किए हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से सीखने का प्रयास करिएगा। जब किसी क्षण कण पी पर है तो इस कण पर दो बल काम कर रहे हैं। एक तो कण का भार mg की तरफ, नीचे की तरफ, डोरी का तनाव टी, पथ वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होगा। अब ये जो भार mg, इसको दो घटकों में बांट देंगे। एक तो होगा स्पर्श रेखीय घटक mg साइन थीटा होगा, दूसरा होगा ये थीटा के साथ यह घटक mg cos थीटा। घटक mg cos थीटा, देख रहे हैं, घटक mg cos थीटा जो डोरी के तनाव के विपरीत है। अतः कण पर नेट जो त्रिज्य बल होगा T माइनस mg cos थीटा, यही कण को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल प्रदान करेगा बेटा, अर्थात T माइनस mg नेट त्रिज्य बल है जो कण को वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए क्या प्रदान कर रहा है,
आवश्यक आपके अंदर बल प्रदान कर रहा है प्यारे बच्चों। अर्थात E माइनस एम जी cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे यल, क्योंकि डोरी की लंबाई यल है, त्रिज्या काम कर रही है। अर्थात यहाँ से T बराबर एम वी स्क्वायर बटा यल प्लस एम जी cos थीटा। जरा इस समीकरण को समीकरण 1 बनेगा। इस समीकरण को देखिए, जैसे जैसे कण ऊपर जाएगा कण का वेग भी घटेगा। देखो कण का क्या घटेगा, वेग घट जाएगा और डोरी का तनाव भी घटेगा। कैसे कैसे, जैसे जैसे कण P से ऊपर की ओर माने की दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा, वैसे वैसे प्यारे बच्चों डोरी का वेग भी घटेगा और तनाव भी घटेगा। कैसे घटेगा, क्योंकि जब जल्दी से सीखो, जब ये थीटा का मान बढ़ेगा, देख रहे हैं थीटा का मान बढ़ने से काट थीटा का मान घटेगा। जब काट थीटा का मान घटेगा, इसमें डोरी के तनाव भी घटेगा। थीटा का मान बढ़ने से कास थीटा का मान बढ़ने से कास थीटा का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि कास 0 पर इसका मान 1, कास 30 का मान पता है √3/1 से छोटा हो गया। जैसे थीटा का मान बढ़ेगा कास थीटा का वैल्यू घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कण प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा कण का वेग तो घटेगा, डोरी का तनाव भी घटेगा। आइए, यदि उच्चतम बिंदु पर डोरी का तनाव TA हो, वेग VA हो, थीटा कितना हो जाएगा, देखो उच्चतम बिंदु पर वेग यहाँ चलेगा, निम्नतम बिंदु यह है, तो थीटा कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, देखिए 180 अंश हो जाएगा। ओके, अब समीकरण 1 से जल्दी से लिख लो, TA बराबर एम वी स्क्वायर बटे यल प्लस एम जी, और इसका मान माइनस ये हो गया समीकरण 2। बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूं प्यारे बच्चों। आइए 2 के बाद यहां एक भाषा लिखिए। देखिए जैसे जैसे कण ऊपर जाएगा वेग तो घटेगा, लेकिन एक न्यूनतम वेग पर, मान लीजिए उच्चतम बिंदु A पर वेग का मान एक न्यूनतम वेग होगा VA पर, उस न्यूनतम वेग को VC लिखते हैं, परंतु उस न्यूनतम वेग पर डोरी का तनाव 0 हो जाएगा। ये कह सकते हैं जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वेग का मान तो घटेगा, लेकिन एक न्यूनतम वेग पर डोरी का तनाव क्या TA 0 हो जाएगा। अतः समीकरण 2 से ये लिख दिए बेटा, जल्दी से इसको हल कर दीजिए। अच्छा, तो उच्चतम बिंदु पर जो VC निकला है √GL हुआ। अब यहाँ फिर देखिए VC को देते हैं, VC को प्यारे बच्चों उच्चतम बिंदु पर कण का क्रांतिक वेग कहते हैं। यदि कण का वेग √GL से कम होगा, कम से कम √GL होना, इससे कम नहीं, अर्थात अगर √GL से कम होगा डोरी ढीली पड़ जाएगी, कण वृत्तीय गति नहीं करेगा। अर्थात उच्चतम बिंदु को कण तभी पार कर पाएगा जब यहां वैल्यू कितनी हो, √GL से कम नहीं होना चाहिए। इस न्यूनतम वेग को ही क्रांतिक वेग कहते हैं। प्यारे बच्चों ये समीकरण 3 हो गया। आइए जैसे जैसे अब और एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, एक जनरल फार्मूला निकालना चाहता हूं, एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकालना चाहता हूं। ये तो आप केवल बेटा उच्चतम बिंदु पर वेग निकाला ना। अब आपसे कोई पूछे B पे क्या होगा, C पे D क्या होगा, तो नहीं बता पाओगे। उसके लिए अब यहां से हम शुरू करते हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला, एक व्यापक फार्मूला निकालेंगे जिसके द्वारा आप पथ के किसी बिंदु पर कण की चाल निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे कण ऊपर जाएगा कण का वेग तो घट रहा है, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा घट रही है। जब गतिज ऊर्जा घटेगी तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात गतिज ऊर्जा में कमी बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। देखो बेटा यहां जल्दी से यहां देखो, गतिज ऊर्जा बिंदु P पर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम ए स्क्वायर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mg इंटू यल प्लस यल कास थीटा। यही आपको यह स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है, यही आपको कम समझ में आया होगा। आइए बहुत बड़ी बात बताते हैं बेटा, जरा सीखिएगा, प्रयास करिएगा। जल्दी से जरा बेटा सीख लीजिए, जरूर सीखिए, दिमाग यहां लगाइए। आप जानते हैं आमतौर से जो स्थितिज ऊर्जा होती सूत्र होती है mgh होती है, यह पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है। लेकिन प्यारे बच्चों कण यहां पहुंचा है और कण ये अगर हम क्षैतिज बना दें, अगर फिगर को ऐसे दिखा दें, आप यहां से शुरू हुआ तब क्षैतिज इसको मानेंगे, आपकी ऊंचाई बेटा ये होगी, इतना होगा।
अर्थात एच की जगह बेटा इतना होगा। अगर यहां हम डी लिख दें तो इसका मतलब एच की जगह होगा ए डी। भाई हम जीएस फार्मूला है, कण यहां से चलना शुरू ऊपर गया तो इसका मतलब यहां पर हम क्या मान ले, क्षैतिज मानना पड़ेगा। ऊंचाई गणना हम यहां से करेंगे, देखिए यहां से करेंगे, चाहे तो या समांतर बना लीजिए बेटा जल्दी से। ऊंचाई की यही टेक्निकल पॉइंट है, ऊंचाई गणना यहां से करेंगे। आइए अब एडी माने ये ऊंचाई हो गई एमजीएच में, तो ये बेटा यल है। अगर बेटा ओडी मालूम हो जाए तो एडी वैल्यू मालूम हो जाएगी। यहाँ तो बेटा यहाँ तक यल है ना, डोरी की लंबाई यहाँ से ओ ए, तो अगर आप चाहो तो एम जी ए डी को लिख सकते हो ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी। जल्दी करो बेटा। अब ओडी का मान निकाल सकते हो। ओडी का मान कैसे, देखो बेटा यह थीटा है तो ये लंब होगा, ये 90 डिग्री बन रहा है तो कर्ण होगा, तो यहाँ ओडी का मान निकालने के लिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ओडी बटा यल। ओडी बराबर होगा यल cos थीटा, अर्थात इसकी इतनी लंबाई होगी यल cos थीटा। जब बेटा यल cos थीटा हुआ तो एडी की लंबाई हुआ यल प्लस यल cos थीटा। आ गया ना समझ में? इस बहुत बढ़िया बताएं बेटा, इसको अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, क्योंकि ऊंचाई जो गणना करेंगे बेटा यहाँ से होगी, क्योंकि कण यहाँ से है। अगर कण यहाँ होता तो हम ऊंचाई गणना यहाँ से करते, कण यहाँ होता तो एक क्षैतिज बना। ये तरीका बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका बताए हैं, बहुत ऐसे तरीका बनाए हैं, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। हो गया बेटा। बहुत अब आगे क्या करना है, देखो यम से यम हर जगह है, कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2 का गुणा कर दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ आइए, उच्चतम बिंदु ए पर वेग कितना निकाले हो, अंडर रूट जीएल करेंगे, स्क्वायर है तो करनी हट जाएगा। ये आ गया प्यारे बच्चों। आफ्टर इसको सॉल्व कर दिए, दिखाई दे रहा है आपको अच्छी तरह से। यह आ गया एक ऐसा फार्मूला निकला, v इक्वल टू अंडर रूट जीएल इंटू 3 + 2 cos थीटा। एक ऐसा फार्मूला निकाला है, इस फार्मूले के द्वारा आप बड़ी आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, हर एक पॉइंट पर कण का वेग निकाल सकते हो। आइए अगर समीकरण 4 का मान प्यारे बच्चों समीकरण 1 में रख दें तो डोरी का तनाव के लिए व्यापक फार्मूला मिल जाएगा। देख रहे हैं ये, अर्थात रख दीजिए तो टी ए बराबर 3mg 1 + cos थीटा, अर्थात डोरी के तनाव के लिए व्यापक फार्मूला। इन दोनों फार्मूला से प्यारे बच्चों बड़ी आसानी से आप हर एक पॉइंट पर निकाल सकते हो। जैसे निम्नतम बिंदु बी पर के लिए थीटा कितना होगा बेटा, थीटा 0 होगा। जल्दी से निम्नतम बिंदु बी पर चाल कितनी है, अंडर रूट जीएल प्लस 2 + cos 0 वैल्यू 1 अंडर रूट 5 जीएल। और तनाव कितना होगा, टी बराबर 3mg 1 + cos 0 वैल्यू 1 होती है 1 + 1 2 3 दूनी 6 mg होगी। जल्दी से देख लो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी देखिए। जब डोरी सी माने जब डोरी क्षैतिज में रहेगी तो थीटा बराबर 90, जल्दी से थीटा बराबर यहाँ 90 cos 90 का मान 0 होगा, तो ये पूरी वैल्यू खत्म, अंडर रूट 3 जीएल होगा। डोरी का तनाव इस समीकरण से देख लीजिए, cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो 3mg होगी। जब डोरी क्षैतिज में होगी तब। अब बिंदु ए पर माने उच्चतम बिंदु ए पर हम तनाव भी निकालेंगे और चाल भी निकालेंगे। जल्दी से 180 अंश थीटा, उच्चतम बिंदु ए पर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ घूमकर 180 अंश हो जाएगा। जल्दी से कहा से ये मान समीकरण 4 में रख दीजिए तो उच्चतम बिंदु ए पर चाल मालूम हो गई। जल्दी से अंडर रूट जीएल 3 + 2 cos 180 अंश, cos 100 -1 माइनस ये आ गया अंडर रूट जीएल, पहले से जानते हो। डोरी का तनाव 0 हो जाएगा, कहाँ, इस मैथमेटिकल द्वारा। और पहले से प्यारे बच्चों आप जानते हो। अब डी पर भी निकाले भाई, जब डोरी क्षैतिज में 100 का थीटा बराबर 270 अंश होगा, देखो यहां से यहाँ 270 अंश। अब वैल्यू रख दो अंडर रूट 3 जीएल। इस गणितीय विवेचना से प्यारे बच्चों क्या स्पष्ट हो रहा है, यह स्पष्ट हो रहा है, आप न्यूनतम बिंदु पर देख रहे हैं डोरी का तनाव भार के 6 गुना है और वेग कितना है, अंडर रूट 5 जी। उच्चतम बिंदु पे क्या देख रहे हैं, अंडर रूट जीएल है और तनाव 0। इसका मतलब जब कोई वर्टिकल जाली बनाते हैं वृत्ताकार, तो नीचे का भार
मजबूत रखेंगे। क्यों इतना गुना, भार के 6 गुना मजबूत रखते हैं, क्योंकि और ऊपर तनाव क्या होता है, शून्य होता है, ऊपर से नहीं मतलब है। इसीलिए जब कोई साइकिल सवार किसी वर्टिकल वृत्त में घूमता है तो नीचे का जो तनाव होगा, न्यूनतम बिंदु का तनाव होगा भार का लगभग 6 गुना, अर्थात नीचे हम बेस को, न्यूनतम बिंदु को ज्यादा मजबूत करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में इसको हम आपको सिखा दिए हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। हर एक पॉइंट पे इसे निकाल सकते हैं। ओके बेटा प्यारे बच्चों, इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बहुत ही 15 मिनट 16 मिनट में इसको हम आपको बता दिए हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।